ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसा होगा वृष लगन वाले जातकों का फरवरी 2019 का समय। तो मैं अपना प्रेडिक्शन स्टार्ट करता हूं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो मेरा प्रेडिक्शन होता है वो लगन के आधार पर होता है। आप इसको चंद्रमा राशि या सूर्य राशि के बेस पर ना देखिए। अगर आपको प्रेडिक्शन समझना है तो सिंपली आपको अपनी जन्म कुंडली ओपन करनी है और यहाँ पे चेक करना है 2 नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो निश्चित रूप से आपका जो लगन होगा वो वृष लगन होगा। तो वृष लगन वाले जातकों पर कैसा ये जो ग्रहों का ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन फरवरी में और आपका जो बुध और शुक्र की स्थितियां जो चेंज हो रही हैं वो कैसा आपके शरीर पर कैसा और मन पर कैसा प्रभाव डालेंगी उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये वृष लगन की कुंडली होती है उसमें जहाँ पे आप ये 2 नंबर देख रहे हैं 2 और 7, इन दोनों का जो स्वामी होता है वो शुक्र ग्रह होता है। तो शुक्र ग्रह की जो पोजीशन है यानी आपका जो लग्नेश है वो ऑलरेडी अभी अष्टम स्थान में शुक्र आ गए हैं। अभी तक गुरु के साथ थे लेकिन फरवरी माह में ये अब अपना राशि परिवर्तन करके शनि के साथ अष्टम स्थान पे पहुंच गए हैं। तो देखिए लग्नेश का अष्टम स्थान पे पहुंचना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक राहत की बात यह है कि शुक्र के साथ उनके मित्र शनि भी बैठे हुए हैं और शनि की जो यहाँ पर प्लेसमेंट है और शनि अपने घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे शुक्र और शनि यानी दोनों मित्र अगर एक जगह ऑब्स्टेकल के पोजीशन पे बैठ गए तो लग्नेश को यहाँ पे बहुत विशेष रूप से प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन ये शुक्र की पोजीशन निश्चित रूप से बढ़िया नहीं है। इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस माह रोग बढ़ सकता है। तो रोग ऋण, अगर आप किसी को ऋण देने की सोच रहे हैं तो इस माह अभी आप किसी को अपने हाथों से पैसे ना दें, क्योंकि यहाँ पे ऋण रोग और दुर्घटना इन तीनों का स्वामी होकर ये दुर्घटना के स्थान पे भी बैठा हुआ है, आयु मृत्यु के स्थान पे बैठा हुआ है जहाँ पर ऑलरेडी शनि है और आपकी राशि में अभी ढैया चल भी रही है। तो इसलिए अभी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन तुरंत ना ले, क्योंकि अगर आप इस समय कोई डिसीजन लेते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लग्नेश अष्टम स्थान पे जा चुका है। अब हम बात करते हैं मंगल की। देखिए मंगल जो है, मंगल यहाँ पर जहाँ 12 नंबर देख रहे हैं यहाँ पर मंगल राशि परिवर्तन करेगा 5 फरवरी को, और मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करके अपने घर में जाएगा तो अपने घर में निश्चित रूप से ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपको विदेश यात्रा तक करा सकता है, आपको लंबी दूरी की यात्राएं कराएगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा पूरा का पूरा, क्योंकि जो मंगल होता है मंगल एनर्जी को बताता है। तो आपके शरीर में ज़बरदस्त एनर्जी भी रहेगी और आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी योग बन रहा है। आप व्यापार के कारण, क्योंकि ये व्यापार का भी स्थान होता है और पार्टनरशिप का स्थान हो सकता है, तो आप अपने पत्नी या अगर आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, यानी जो भी यहाँ पर आपका दाम्पत्य स्थान है, आप परिवार के साथ कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए जा सकते हैं। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पराक्रम, यानी ट्रैवलिंग के कारण जो है वो भाई बहनों का जो पराक्रम होगा वो भी बढ़ेगा, आपका जो पराक्रम होगा वो भी बढ़ेगा। और साथ में जो मंगल की दृष्टि यहाँ पे सप्तम 6वें स्थान पे पड़ रही है, जहाँ पर शुक्र ने रोग को थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है और गलत स्थान पे बैठा है, वहीं मंगल इस समय आपके लिए वरदान साबित होंगे। यानी मंगल की जो प्लेसमेंट है कहा जाए वृष लगन वाले जातकों के लिए वो बेटर होने जा रही है। मंगल के शुक्र के प्रभाव को ये न्यूट्रलाइज करने जा रहा है। तो मंगल की जो पोजीशन है निश्चित ही आपकी कुंडली में अच्छी है, लेकिन शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी फरवरी मास तक, मतलब फरवरी महीने में ये पोजीशन। अब हम बात करते हैं, देखिए मंगल के बारे में एक और चीज़ बता दूं, जो मंगल था, मंगल और गुरु ये दोनों अपने राशि परिवर्तन कर चुके थे। गुरु मंगल के स्थान पे थे और मंगल जो थे गुरु के स्थान पे थे, और गुरु जो थे वो खुद मंगल को देख भी रहे थे अपनी 5वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5, यानी गुरु जो है 5वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे थे। लेकिन अब जो है मंगल गुरु को देखने जा रहे हैं। मंगल देखा जाए मंगल की 8वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7
7, 8, तो मंगल अब 8वीं दृष्टि से इस पोजीशन को देखेंगे। तो निश्चित रूप से ये साझेदारी के लिए बहुत ही बेहतरीन पीरियड हो सकता है। और इसके लिए आपको ट्रैवलिंग भी थोड़ा कराएगा ही कराएगा। अगर कोई आप बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं तो ये टाइम बढ़िया है, लेकिन बात वही मैं कह रहा हूँ, फाइनेंशियली डिसीजन लेने से पहले आपको अपने शुक्र की पोजीशन भी कुंडली में देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये राशिफल होता है, जो मासिक राशिफल होता है, वो बेसिकली एक ग्रहों के ट्रांजिशन पर बेस्ड होता है। आपकी जन्म के समय कुंडली में प्लैनेट किस पोजीशन पे थे, उसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अभी मंगल और गुरु की युति हो रही है, और मंगल की और गुरु की युति होने के कारण यहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉफिट दे रहा है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला जो प्लैनेट आता है बुध। आपकी कुंडली में जो बुध है वो शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, इसका स्थान का स्वामी है, और ये खुद कर्म क्षेत्र में जा चुका है। तो कर्म क्षेत्र में अगर कोई प्लैनेट जाता है तो बुध सूर्य ये दोनों मिलके बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे संतान की शिक्षा में काफ़ी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में काफ़ी बेनिफिट आपको लगेगा। तो शिक्षा के लिए कहा जाए और प्रेम संबंध के लिए कहा जाए तो ये टाइम काफ़ी ही अच्छा होने जा रहा है। हालांकि सूर्य जो है अभी 13 दिन फरवरी में और यहीं पर रहेंगे, और सूर्य और केतु के साथ जो ये ग्रहण योग बनाकर रखे हुए हैं वो निश्चित रूप से पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को डेवलप कर रहे हैं। और लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और बुध की पोजीशन भी यहाँ पर पहुँच रही है, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड होने वाला है। तो अगर मैं कहता हूँ शुक्र थोड़ा सा एवरेज, अगर मैं कहता हूँ मंगल तो बहुत बढ़िया। सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य भी आपके सूर्य की बात अभी नहीं किया हूँ, बुध की बात कहा जाए तो बुध भी एक्सीलेंट फल देने वाला है। अब हम सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन होकर ये जैसे ही 13 फरवरी को ये शनि के मूल त्रिकोण राशि में पहुंच जाएगा, यहाँ पर अपने ही घर को देखेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी माता से सुख की अनुभूति मिलेगी। आप अगर इस समय कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आप सूर्य, क्योंकि आपके सुख साधन प्रॉपर्टी इन सब को देख रहा है, तो इस पीरियड में और सूर्य बुध आदित्य दोनों मिलकर इस पोजीशन को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड आपको कोई काम अगर करना है तो यहाँ पे निश्चित रूप से कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्य आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव फल देगा। और 13 फरवरी के बाद जैसे जैसे इसकी डिग्री वाइज बलाबल बढ़ता जाएगी, वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपको सुख की अनुभूति मिल रही है। तो सूर्य भी इस गोचर में आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है अभी 7वें स्थान में मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल की राशि में बैठने के बाद ये आपकी खुद की बॉडी को देख रहे हैं, और साथ में इनकी जो पंचम दृष्टि है वो इनकम पोजीशन पे दिख रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट इस समय क्या है कि गुरु ने राहु के भ्रम को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि गुरु जो है वो 9वीं दृष्टि से राहु को भी देख रहा है। तो गुरु की पोजीशन जो है अभी जो राशि परिवर्तन हुआ था गुरु का, वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हालांकि 7 मार्च के करीब ये राहु जो है मिथुन राशि में चला जाएगा, और जो केतु होगा वो धनु राशि में चला जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर गुरु की भी जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रही है। लेकिन शनि की जो प्लेसमेंट है वो निश्चित रूप से अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, क्योंकि शनि जो है वो आपके भाग्य का स्वामी होकर खुद अष्टम स्थान पे चला गया, यानी भाग्य से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। आपके पिता से मतभेद हो सकते हैं, आपके कमर में, पीठ में दर्द हो सकता है। तो यहाँ पर जो शनि की जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतरीन नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो इस मंथ आपको शनि की पूजा करनी चाहिए। वैसे भी मैं वार्षिक राशिफल में ही बता चुका हूँ कि वृष लगन वाले जातकों को इस साल पूरा शनि की, क्योंकि उनकी ढैया भी चल रही है, तो कम से कम आपको हर शनिवार जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए, और शनि से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले काम होते हैं उसको ज़रूर करना चाहिए। तो फरवरी माह में इतना ही मेरे तरफ से। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।